ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है, रीतों पर बहुत ही सुंदर धर्म की गजब का गाना है मैम, ये जब भी सुनो नया लगता है। जी बिल्कुल, हम्म। बहुत ही गजब की बात है। भगवती चरण वर्मा ने जो पूरे उपन्यास में जिस बात को कहा, साहिर लुधियानवी ने उसे इस गाने में समेट लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं प्रोफेसर वीना छंगानी, मैं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है एक नई साहित्यिक उपन्यास और उस पे बनी मूवी के बारे में चर्चा करने के लिए। जी, आज हम मैम बात करें चित्रलेखा पर। चित्रलेखा पर जी, भगवती चरण वर्मा की ये उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा जिनका जन्म उन्नाव में, यूपी में 1901 में हुआ था जी, और बहुत जल्दी छोटी उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और काफी अच्छी उपन्यास, कविता, कहानियां, निबंध सब कुछ लिखा इन्होंने। जी, लेकिन कहा गया इनको उपन्यासकार। उन्होंने खुद एक अपनी भूले पिछले चित्र उसमें कहा था कि मेरा मन अब उपन्यासों में लगने लगा है, कविता से मोह कम हो रहा है और इसमें लगने लगा। राज्यसभा के मेंबर भी थे और पद्मश्री भी मिली थी उनको। भगवती बाबू के नाम जाने से वाले जाते थे। जी जी। उन्होंने ये जो चित्रलेखा लिखी है मैम, ज्यादा मोटी नहीं, 150 पेज की होगी करीब ये। हाँ, लेकिन 22 खंड है मैम। हाँ, परिच्छेद के नाम से दिया ना, अच्छा, परिच्छेद। तो मैंने इस वीडियो के अंत में आपको लिंक भी दूंगी जिसमें स्वर वाचन किया है इस पूरी उपन्यास का। ये बहुत अच्छा काम किया है मैम ने, पूरे उपन्यास को अपने स्वर में बद्ध करके और आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। अगर पढ़ ना सकें तो कम से कम इसे सुन सकते हैं। तो इस उपन्यास पे अपन आगे बात करें उसके पहले थोड़ा सा मैं सार इसका बता दूं आपको। जी मैम। वास्तव में ये दर्शन है, ये उपन्यास एक दर्शन है जिसको किस्सा गोई यानी कहानी के रूप में उपन्यासकार ने प्रस्तुत किया जी। और वो उस समय की जो बातें थी लोगों की कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या, उसके बिल्कुल विपरीत जाके बात हुई जी। उठती कैसी है ये उपन्यास की। रत्नाकर नाम के गुरु हैं, उनके दो शिष्य हैं, श्वेतांक और विशाल देव जी। तो वो पूछते हैं कि पाप क्या है जी। तो गुरु उसका जवाब नहीं देते। वो कहते हैं ये पाप और पुण्य जानने के लिए तुमको संसार में जाना पड़ेगा, वहां जाके देखना पड़ेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है जी। जैसे प्रैक्टिकल एक होता है ना, आप अनुभव करो, अनुभव से आपको पता चलेगा। तो वो अनुभव के लिए अपने दोनों शिष्यों को, अपने पुराने शिष्य बीजगुप्त और कुमारगिरी, बीजगुप्त कौन है, पाटलिपुत्र के सामंत है जी, चंद्रगुप्त मौर्य का और चाणक्य का भी उस समय का ये चित्रण है। और वो पूरे भोग विलास में रहते हैं, जैसी सुख सुविधा उस सामंत को मिलती है बिल्कुल वैसे। और कुमारगिरी जो है वो योगी है, वो अपनी कुटिया बनाकर अपने शरीर को नियंत्रित, अपनी भावनाओं को, अपनी विकारों को नियंत्रित करके रहते हैं जी। तो अपने एक शिष्य श्वेतांग को भेजते हैं बीजगुप्त के पास और एक शिष्य विशाल देव को भेजते हैं कुमारगिरी के पास जी। जब दोनों जगह एक भोगी है और एक योगी है, अब पता करो या कहाँ पाप है और कहाँ पुण्य है जी। अब इन तीनों के बीच में है, दोनों के बीच में चित्रलेखा, बीजगुप्त और कुमारगिरी के चित्रलेखा जी। चित्रलेखा के लिए कहा गया उन्होंने कि ये ब्राह्मण पुत्री थी, 18 साल की उम्र में इसकी शादी हुई और ये विधवा हो गई। फिर विधवा का जीवन कब कैसा रहा होगा उस समय, पर ये कृष्णादित्य नाम के पुरुष से आकर्षित हुई और दोनों ने प्रेम विवाह किया जी। जिसका पता अपने परिवार को नहीं पता लगने दिया। अच्छा। लेकिन जब वो गर्भवती हो गई तो पता चल गया, तो जैसा होना था दोनों ने अपने अपने घर से उन दोनों को निकाल दिया। तो इसको कृष्णादित्य सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन चित्रलेखा गर्भवती थी, उसने पुत्र को जन्म दिया जी। लेकिन दुर्भाग्यवश उस पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तब उसको एक नर्तकी मिली जो उसको लेके गई, लेकिन वो नर्तकी, उसने सारे नृत्य के गुण उसको सिखाए। चित्रलेखा बहुत सौंदर्य, बहुत सुंदर थी, शारीरिक शौस्तों से भी और सबसे, तो और विदुषी भी थी जी। और इसमें कहा है उपन्यास में कि वो नर्तकी थी, वैश्या नहीं जी। तो सामंत के वहां वो हमेशा नृत्य के लिए जाती थी, तो वहां उसने बीजगुप्त को देखा, उससे वो प्रभावित हुई, बीजगुप्त उनसे प्रभावित हुए जी। और धीरे धीरे वो दोनों विचरण करने लगे। और उधर एक श्वेतांग जब आए
भी उसका लेके गुरु उसको लेके आए तो श्वेतांग भी उससे प्रभावित हुए, सौंदर्य को देख के कई बार वो विचलित भी हुआ और पछतावा भी हुआ उसको कि मैं तो यहाँ किस काम आया हूँ और मैं खुद ही भोगी का बन रहा हूँ। हाँ उसको एक बार विचलित हुआ तो फिर बीजगुप्त ने उसको जो सजा दी वो यही दी कि तू अब चित्रलेखा को रोज छोड़ेगा और लाएगा, ये नहीं कि अब सिद्ध हो जाएगा, नहीं। उधर कुमारगिरी जो थे वो भी उसको एक बार मिले, कुमारगिरी की कुटिया में गए ये दोनों, जहां पर कुमारगिरी ने मना कर दिया कि किसी स्त्री को मैं अपनी कुटिया में नहीं आने दूंगा जी, क्योंकि स्त्री रूपी अंधेरा और पुरुष रूपी उजाला, तो वो शायद कहती है कि आप प्रकाश को अंधकार का प्रणाम और उसकी बहुत वो विचलित भी हुए, थोड़ा उनको नाराजगी भी हुई कि उनको अपने आप पे बहुत ये गर्व तो था, अहंकार तो था कि मैंने अपने आप को पूरे अपने मनोविकारों को और मैं योगी हूँ, योगी होने का अहंकार था जी। लेकिन चित्रलेखा भी प्रभावित हुई कुमारगिरी से कि देखो कितने बड़े योगी हैं, और धीरे एक बार उन्होंने बीजगुप्त से नाता छोड़ के वो कुमारगिरी की कुटिया में चली गई। वो गई थी प्रेम लेने और योगी जैसा बनने, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई, जब योगी के सामने चित्रलेखा आई तो उसका सारा योग समाप्त हो गया और वो भी विचलित हुआ जी। वो जब विचलित हुआ तो उसने प्रेम निवेदन किया, जिससे नाराज हुई चित्रलेखा और उसको लगा इससे तो बीजगुप्त ज्यादा सही है, जो है वो कर रहा है। लेकिन योगी क्या है कि जो दिखा रहा है कि मैं योगी हूँ, लेकिन उसके मन की जो भावना है वो दबी हुई है, वो कभी भी ऊपर निकल आई। तो इसके बीच में भी काफी कहानियां चलती रहती है, श्वेतांग की, यशोधरा की, ये सब। लेकिन मुख्य रूप से वो वापस बीजगुप्त के पास आती है तो उसे पता चलता है कि बीजगुप्त जो भोगी था, जिसने सारा जीवन भोग विलास में बिताया, वो सब कुछ त्याग चुका जी, और वो एक जैसे योगी होता ना वैसा बन गया, सब कुछ त्याग के वो आगे निकल गया। चित्रलेखा वापस उसके पास आती है, कुमारगिरी अपने बहुत पछतावे में रहते हैं कि भाई मेरे से ये क्या हो गया था, मैं क्यों पतन पे आ गया। तो जब वापस दोनों शिष्य आते हैं रत्नांबर के पास और उनसे वो पूछता है साल भर बाद जी कि भाई क्या रहा तुम्हारा निर्णय, पाप क्या है और पुण्य कौन है, कौन इनमें से दोनों में से कौन पापी है और कौन योगी पुण्य व आत्मा है। तो बीजगुप्त के साथ जो श्वेतांग था वो कहता है कि भाई बीजगुप्त तो पापी नहीं है, वो तो बहुत महान पुरुष है, कर दिया उसने। और कुमारगिरी के पास भी जो रहता है विशाल देव, वो नहीं, कुमारगिरी की अपनी क्षमताएं हैं, उसकी अपना सब कुछ है। तो रत्नांबर जो गुरु हैं वो एक निर्णय निकाल के दोनों को देते हैं इस उपन्यास के अंत में, उपसंहार में, कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है जी। यह केवल हमारे देखने का दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण की विषमता है, हमारा नजरिया है। जिस व्यक्ति को मनुष्य भगवान जहाँ पैदा करता है और जैसी परिस्थितियों में वो रहता है वैसे ही उसको जीना है जी। कुमारगिरी की विवशता थी कि उसको योगी बनना है। विवशता क्या, क्योंकि उसने अपने सारे मनोविकारों को तपस्या की दबाने के लिए, तो उसकी विवशता हो गई कि उसको भोगी वैसा व्यवहार नहीं करना। और बीजगुप्त जो भोगी था उसने चित्रलेखा पे कभी अधिकार नहीं जमाया, मुक्त किया, जहां उसको त्याग की जरूरत पड़ी उसने त्याग भी किया जी। तो उसे कहा जहां जिसकी परिस्थिति है वो वैसा करता है। इसलिए इस उपन्यास में एक तरह से दर्शन को बहुत अच्छी तरह गहराई से बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। और यही चीज अगर हम सिनेमैटिक एडेप्टेशन की भी इसकी बात करें तो ये चीज इसमें फिल्म में भी उभर के बहुत सामने आती है, और फिलॉसफी को, दर्शन को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। और सबसे जो प्रबल पक्ष है इस फिल्म का वो अभिनय है, मैम आपको ध्यान है? हाँ, केदार शर्मा जी की डायरेक्शन है और 1964 में ये फिल्म बनी है और साहिर लुधियानवी ने इसके गीत लिखे हैं। लिखा गया था 1934 में, बताइए उसके 30 साल बाद जाकर के ये फिल्म बनी। और इसमें सबसे जो प्रबल पक्ष अभिनय है, मीना कुमारी जब अपनी कथा कहती हैं, जो आपने कथा अभी सुनाई है कि किस तरीके से वो नर्तकी बन गई, और बल्कि उस फिल्म में नर्तकी और वेश्या के बीच में कोई भेद किया नहीं गया है, और वो ये एक दारुण दुख की कथा की किस तरह से एक गलत लोगों के हाथ में पड़कर और समय और परिस्थितियों के हाथ में पड़ करके और एक ब्राह्मण कन्या जो है वो नर्तकी वेश्या वो बन गई। और वो जो एक टेक में एक शॉट में लिया हुआ वो दृश्य है,
उसमें बहुत सारे शॉट्स नहीं जब वो अपनी कथा सुना रही है। अच्छा, हाँ हाँ। और उस समय मीना कुमारी का जो अभिनय है वो कमाल का है, देखते ही बनता है। जो जब इन लोगों के लिए कहा जाता है ना कि ये अभिनय के स्कूल हैं, हाँ, तो वो इसलिए कहा जाता है कि इस अशोक तरह के कुमार। जो दृश्य हैं वो उन्हें महान बनाते हैं। और दूसरा जो बात है वो है इसका गीत और संगीत का पक्ष। जितने भी 7 गाने गाने हैं इसमें, 7 गाने मैम जी, और वो बहुत ही बेहतरीन गाने हैं। और उस मन रे समय तू के- काहे न धीरे धरे, बिल्कुल मैम ए मैं तो जाने न दूंगी। जी। तो वो उन्होंने क्या किया है कि जब उस समय के बारे में हम बात करते हैं और कहते हैं कि कुछ गीत जो है वो कहानी को आगे बढ़ाते थे, कहानी को कहते थे, तो ये मन रे तू काहे न धीरे धरे है, या ये संसार से भागे फिरते हो, एरी जाने न दूंगी, और ये सभी गाने जो हैं ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक कदम आगे ले जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ गाना गाने के लिए गाना है या फिर एक कोई आइटम सॉन्ग बीच में आ गया, हाँ। इस तरह का कुछ नहीं। और कहानी को कहते हुए, गागर में सागर भरते हुए साहिर लुधियानवी ने ये गीत लिखे हैं। बेहतरीन गीत हैं और बेहतरीन, बहुत सुंदर संगीत है। गायक तो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले भी हैं, उन्होंने भी इसमें गीत है। हाँ, कहानी में कुछ परिवर्तन है। जैसे एक परिवर्तन तो अभी हमने बात की कि जो मीना कुमारी के मतलब चित्रलेखा के नर्तकी बनने की कहानी है उसमें अंतर है। उसके अलावा कुछ और भी अंतर चलते हैं, और अंत का जो अंतर है वो सबसे बड़ा है। एक आपने पहले भी जिक्र किया था, मतलब कुल मिला के वो बात तो एक ही है, लेकिन उन्होंने क्योंकि दर्शकों को हाँ एक महमूद के जो कैरेक्टर इन्होंने श्वेतांक का है उसको भी थोड़ा विदूषक बनाया है इन्होंने। अगर आप हो सकता है उस वक्त आप कम फिल्में देखती हो जब ये 64 में बनी थी तो उस वक्त क्या था कि महमूद होना जरूरी है हर मूवी में। हाँ, तो उस समय अब महमूद अगर मूवी में है तो वो विदूषक हो गया कैरेक्टर। हाँ, जबकि श्वेतांक गंभीर चरित्र है। और अंत में कुमारगिरी अपना जब उन्हें अपने पतन का एहसास होता है और चित्रलेखा उन्हें छोड़ के चली जाती हैं, और अपने पतन के एहसास से वो इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि मैंने ये जन्म निरर्थक कर दिया, मैंने मेरा जन्म जो है वो अब किसी काम का नहीं रहा। अपनी ही इनके शिष्य ने एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई थी, ये एक सिंबॉलिक है, एक सिंबॉलिक यूज है कि एक बड़ी प्रतिमा उनकी स्थापित थी, उनकी अपने कद से बहुत बड़ी प्रतिमा थी, तो छवि उससे उनसे बड़ी थी, जो उनके अपने व्यक्तित्व से बड़ी थी। सबसे पहले वो उस प्रतिमा को खंडित करते हैं और फिर अपना रचा हुआ जितना साहित्य है, जो किताबें हैं, उन सबको अग्नि को समर्पित कर देते हैं और अपने शिष्य को भी निर्देश देते हैं कि सब कुछ मेरा जो कुछ है उसे अग्नि को समर्पित कर देना। और कह के निकलते हैं कि गंगा में मैं डूबने जा रहा हूँ, ये जानते हुए कि आत्महत्या पाप है, लेकिन उन्हें कि अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक कोबरा डस लेता है और यहाँ पे विधाता भी उनके तप का सम्मान करते हुए उनको आत्महत्या के पाप से बचा लेते हैं और गिर पड़ते हैं। गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे तक आए, मैं आप तक नहीं आ पा रहा हूँ, और आ करके मुझे पवित्र करें, मेरे जन्म को सार्थक करें। तो गंगा माँ आती हैं और उन्हें संभाल लेती हैं। तो वो जो प्रतीकात्मक चित्रण है और जन्म जो है वो किस तरह से उन्होंने अपने शरीर को, क्योंकि वो उन्हें पाप की तरफ प्रवृत्त किया, ले जा रहा था, पतन की तरफ ले गया, तो उस पतन के माध्यम को, शरीर को उन्होंने नष्ट किया और अपनी छवि को भी नष्ट किया। और उधर चित्रलेखा जो भागते भागते गिर पड़ी है, पतन जो दिखा रही है उसको संभालने के लिए वहां बीजगुप्त है और बीजगुप्त उनको उठा लेते हैं और वो अब साथ में है। इस तरह को लेकर के ये फिल्म समाप्त होती है। बहुत ही अच्छी फिल्म है। हाँ, अगर आप उपन्यास, बिल्कुल बेहतरीन जब साहित्यिक कृति होती है तो मूवी और बनाने वाला अच्छा। अब प्रदीप कुमार की जैसे बात करें हम, तो वो तो चेहरे से ही सामंत ही दिखते हैं। उनको मेरे को लगता है एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो जब भी आते थे और बिल्कुल धीर गंभीर सामंत होते थे ना, बिल्कुल वैसे। अगर आपने प्रदीप कुमार का मतलब थोड़ा सा इनका रूप सज्जा और आभूषण और इस तरह का कॉस्ट्यूम थोड़ा सा ओवरलोडेड लगता है, लेकिन वो उस समय के शायद चंद्रगुप्त मौर्य के समय को दिखाने के लिए उन्होंने संस्कृति, क्योंकि संस्कृति भी तो दिखानी है इनको। बिल्कुल सही बात। हमारे जो NEP
2020 लगाया है, उसमें वैल्यू एडेड कोर्स लगे हैं। उसमें एक ही पेपर है साहित्य, संस्कृति और सिनेमा जी। तो इस साहित्य, संस्कृति और सिनेमा में साहित्य कृतियों पर आधारित फिल्मों का उसमें सिलेबस में है जी। तो हम उसी के रूप में आपसे चर्चा कर रहे हैं बार बार। शतरंज के खिलाड़ी पहले हमने की थी, आपको इसी वीडियो में एक लिंक भी मिल जाएगा उसका। इसी तरह उसने कहा था पे की थी, उसका भी लिंक मिल जाएगा। चित्रलेखा के स्वर वाचन का लिंक मिल जाएगा। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा रहेगा और मनोरंजन और ज्ञान की बातें तो है ही। तो मैं डॉक्टर प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव का धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ऐसी रोचक चर्चा अगर आपको लगी हो तो हमें अपना फीडबैक दीजिए। जिस भी तरह से आप फीडबैक देना चाहें, चाहे कमेंट करें, चाहे लाइक करें, जैसा भी आपको लगे फीडबैक मिलेगा तो चर्चा और बेहतर होती चली जाएगी। और भी आप कोई ऐसी फिल्मों पे चर्चा चाहें तो जरूर बताइएगा, पे लिख सकते हैं, हम जरूर चर्चा करेंगे उस पे भी। धन्यवाद।